इकोनॉमिक्स में हमारा आज का टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब जीडीपी हमारी राइज करती है। इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इससे इससे क्या इम्प्लीमेंट होता है? जो इंक्रीमेंट होता है लेवल ऑफ आउटपुट में। ठीक, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड इन टू वेज। अब किस तरीके से लेवल ऑफ आउटपुट जो है उसका इंक्रीमेंट कैसे अचीव होता है? दो तरीके से अचीव होता है, थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। ठीक है। इन द पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर देयर इज स्ट्रेटेजिंग staggering unemployment, economic growth becomes meaningful only when it is associated with greater opportunities of employment. अब कुछ पिछड़ी कंट्रीज जैसे या ऑन गोइंग ग्रोथ पे है जो कंट्रीज, ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज जैसे इंडिया ही है। अब इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तभी मीनिंगफुल होगी जब उसके साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होंगी, सो दैट पॉवर्टी इज़ कॉम्बैटेड, जिससे कि पॉवर्टी से कॉम्बैट करने में आसानी हो। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग जीडीपी मोर थ्रू टेक्नोलॉजी देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। लेकिन इंडिया में इसके अगेंस्ट क्या हो रहा है कि जो जीडीपी है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट कर रही है, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। और इससे क्या हो रहा है हमारा? इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ठीक। तो ये सिचुएशन क्या हो गया हमारे लिए? जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि इंडियन जीडीपी जो ग्रोथ कर रही है वो किसके बेस पे कर रही है? टेक्नोलॉजी के बेस पे कर रही है, ना कि एम्प्लॉयमेंट के बेस पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट? अब हम लोग ज़्यादा रिलायबल क्यों हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट पे कम क्यों हैं हम लोग? तो इसके बारे में समझते हैं। द रीज़न इज दिस, आर ग्रोथ प्रोसेस इज बीइंग इंक्रीजिंगली हाईजैक बाय एमएनसीज। जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है वो किसने टेक ओवर कर लिया है? एमएनसी कंपनीज ने, जिसको कि हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। ठीक। दीज कंपनीज स्पेशलाइज इन अचीविंग। अब ये जो कंपनी होती हैं ये क्या अचीव करने के लिए स्पेशलाइज होती हैं? इसको समझते हैं। सिंपल है, हाई ग्रोथ थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी रेदर देन थ्रू ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर। अब इस टाइप की जो एमएनसी कंपनीज होती हैं वो किसके लिए ज़्यादा फेमस होती हैं या स्पेशलाइज होती हैं? कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कितनी ज़्यादा एफिशिएंट ग्रोथ ये कर सकते हैं, ना कि मैन पावर के थ्रू। ठीक। We may end up this section by citing the fact that while growth rate of GDP has risen from 3.6% to 8% per annum, growth rate of employment has tended to slide down from 1.5% to just about 1%. ठीक। तो जो 1951 से 2000 के पीरियड में जो हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है 3.6% से 8% पे आ गई। ठीक है। इसके बाद भी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमारा? 1.5% से नियरली 1 के आसपास पहुँच गया। द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन टू रेट्स इज एन अलार्मिंग साइन फॉर अ कंट्री वेयर जॉबलेस लेबर फोर्स हैज टेंडेड टू स्वेल ओवर टाइम। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है? कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है हमारा? कैजुअलाइजेशन में एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ आवर वर्कफोर्स इज दैट इट इंक्लूड्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अप। Note the following fact is this regard, percentage of casually hired workers in total workforce has risen from 23% in 17
to 73 to 33% in 1999 to 2000, and further to 39.3% in 2009 2010. However, it slightly declined to 30.9% in 2013 to 14. In 2015-16, it increased by 33%. Percentage of self-employed workers has declined from 62% in 1970-73 to 52% in 1999 to 2000, and further to 44% in 2009 and 10. However, it again increased to 49.5% in 2013-14. In 2015-16, it again declined to 46%. Percentage of regularly hired workers in total workforce continues to hover around 15% during the period 1972-73 to 1999 to 2000. It was 16.8% in 2009-2010 and 17% in 2015-16. 3.7% of employed persons were reported to be hired as contract workers in 2015-16. आगे बढ़ते हैं. इसी में आता है थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग. The figure that reveals that over time our workforce is suffering an increased incidence of casualization. ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने कुछ फिगर्स देखे, इससे क्या हुआ, जो हमारी वर्कफोर्स है क्या सफ़र कर रही है कि ये कैजुअलाइजेशन की वजह से क्या है, इसमें प्रॉब्लम आती जा रही है. वाई शुड इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है. द लॉजिक इज सिंपल एंड रन्स लाइक दिस. द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज. जो ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस होते हैं वो रूरल एरियाज में मिलते हैं. पीपल वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड्स नॉट बिकॉज एवरीबडी इज गेनफुली एम्प्लॉयड. अब जो लोग हैं वो अपने खेतों में काम करते हैं केवल इसलिए कि वो गेनफुली एम्प्लॉयड हैं. Not because everybody is contributing to output, but simply because many of them are not getting non-farm jobs even when they wish to migrate. ठीक है, वो अपने खेतों में काम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है या हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटपुट में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको नॉन फार्म जॉब्स नहीं मिल रही है. जब वो नॉन फार्म जॉब्स करना चाह रहे हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं. दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म्स ओनली फॉर द नेम सेक. इन फैक्ट दे आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो वो लोग क्या है, अपने फार्म्स पे केवल नाम के लिए एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हर फार्म पे क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके का है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मीन्स ओवरबर्डन्ड है. ठीक है, taking a chance for opportunities, these marginal workers tend to migrate to urban areas, and more often than not, they get employment only as casual workers or as daily wagers. ठीक है, अब जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसे वर्कर्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में. ठीक है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, केवल एज अ कैजुअल वर्कर और डेली वेजर्स के रूप में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर लीडिंग टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ये स्टोरी है हमारी अनस्किल्ड वर्कर की, जो कि कैजुअलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है एम्प्लॉयमेंट के. ठीक, इवन स्किल्ड वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज आर द स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स. This is owing to massive unemployment across all sector of the economy. अब जो हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं वो भी अर्बन एरियाज के जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. अब वो किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी के हर सेक्टर में फैला हुआ है. अनएम्प्लॉयमेंट इज ह्यूज दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर्स इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है, इससे जो बार्गेनिंग पावर होती है हमारे वर्कर्स की वो क्या हो गई है,
उसमें भी कमी आ गई है। ऑन द अदर हैंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स इज़ वेरी हाई। अब इस वजह से क्या है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर। और वो क्या प्रिंसिपल लेते हैं, वो हायर करते हैं और जब आप बार्गेन करोगे उनसे तो वो फायर कर देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हमारा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन। क्लियर है?